morning students, I am Sadia. You all having very beautiful, very warm welcome to in this session. आप सभी का स्वागत है इस सेशन में. आप सभी का वेलकम है बायो इनसाइट सादिया चैनल में. ओके तो चलिए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं. लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में देखा था टिश्यू क्या होता है, व्हाट इज़ टिश्यू. फिर हमने क्या देखा था कि टिश्यू के टाइप्स कौन से होते हैं. एनिमल के अंदर टिश्यू हमारे 4 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड द नर्वस टिश्यू. फिर हमने देखा क्या कि जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू है उसके फर्दर टाइप्स होते हैं. लास्ट क्लास में हमने इसका पहला टाइप देखा था. हमने देखा था स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, और आज हम देखेंगे इसके सेकेंड टाइप के बारे में, दैट इज़ द क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू. ये हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियल क्या होता है? स्क्वामस टिश्यू कैसे थे? वो हमारे पतले पतले से, बिल्कुल ऐसे पतले पतले से, बिल्कुल टाइल्स की तरह थे ना, चिपटी चिपटी से टाइल्स की तरह थे. ये ना अपनी चिपटी नहीं, थोड़ा मोटा हो गया. जैसे कि मतलब मान लेते हैं कोई क्लास में एक बच्चा था, बहुत दुबला हुआ करता था, सब ने उसे बहुत टीज़ किया, ठीक है, सब ने उसे बहुत चिढ़ाया कि तुम कितने पतले हो, तुम कितने पतले हो, ठीक है. तो उसे आ गया गुस्सा, उसने खूब खाया पिया अच्छे से, उसकी वेट थोड़ी सी बढ़ गई. तो अब उसको हम पतला बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हाँ भाई अब तुम्हारी सेहत अच्छी हो गई है. तो ये उसी में से है, मतलब कि वो बहुत चिपटा था ना, ये चिपटा नहीं, ये मोटा हो गया. इसे बहुत गुस्सा आया, ये उसको मोटा हो गया, ठीक है. तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? पहली बात तो ये हमारी क्यूब शेप का होता है. कैसे शेप का? हमारी क्यूब देखा है, ठीक है. हम लूडो खेलते हैं ना, ठीक है, तो ये हमारा क्यूब शेप का होता है, ठीक है, जिससे हम लूडो खेलते हैं. तो वैसे ही हमारा क्या है, ये हमारे क्यूब शेप का होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू. दिख रहा है ये आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, देखो ध्यान से, दिख रहा है ये आपके ऐसे ऐसे क्यूब शेप का है, क्यूब शेप का है, ठीक है, दिख रहा है क्यूब शेप का है. चलो शेप तो मैंने प्रूफ कर दी, क्यूब शेप का होता है. अच्छा, इसकी न्यूक्लियस कहाँ पे होती है? दिख रहा है आपको? न्यूक्लियस जो होती है बिल्कुल सेंटर पे इसकी न्यूक्लियस होती है, दिख रहा है. इसकी न्यूक्लियस कहाँ पे होती है? इसकी न्यूक्लियस होती है सेंटर पे, ठीक है. इसकी न्यूक्लियस हमारे सेंटर पे होती है. चलिए इसके बारे में पहले कुछ पढ़ लेते हैं. ये हमारे क्यूब शेप का होता है, मतलब ये हमारे स्क्वायर सेल्स हैं, ठीक. क्लोजली पैक्ड इन सिंगल लेयर. क्लोजली पैक्ड मतलब कि यहाँ पे सेल्स के बीच में स्पेस नहीं होगा. हमने क्या देखा था बच्चों? स्क्वामस एपिथेलियम में क्या देखा था? हमने ये देखा था स्क्वामस एपिथेलियम में कि हमारे सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं था, बहुत चिपक चिपक के अरेंज था, ठीक है. यहाँ भी इस सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखना. इन सेल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, एकदम बिल्कुल चिपका चिपका हुआ है ये. अंडरस्टैंड? स्क्वामस हमारा ऐसा होता है और हमारा क्यूबॉइडल हमारा ऐसा होता है, ठीक है. सिंगल लेयर होते हैं और बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं. सेल्स के नीचे क्या होता है? यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं. मैंने कहा था स्क्वामस के नीचे भी क्या था? हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन था, जो इसे खाना पानी ला के दे रहा था. क्यों दे रहा था खाना पानी? क्योंकि इसके पास हमारे ब्लड वेसल्स नहीं थे. इसके पास ब्लड वेसल्स नहीं थे तो बेचारा भूखे रहेगा, मर जाएगा नहीं. तो क्या होता है, इसके नीचे कैपिलरी होती है, उस कैपिलरी से हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन इसके लिए ग्लूकोज लेकर के आता है, फिर ये इसको दे देता है. अंडरस्टैंड? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हमारे क्यूबॉइडल एपिथेलियम है उसके नीचे भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो उसको न्यूट्रिशन देता है, ठीक है. उसका फंक्शन था प्रोटेक्शन का, ठीक है. और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था? वो हमारे गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा था, मतलब कि वो डिफ्यूज़न में हेल्प कर रहा था. क्या ये डिफ्यूज़न करेगा? नहीं, ये डिफ्यूज़न तो नहीं करेगा, लेकिन ये कोई और काम करेगा. क्या करेगा? ये हमारा एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा. अच्छा एक बात करते हैं, मान लेते हैं आपके घर में ना कहीं पे पानी गिर गया, ठीक है, आपको वहाँ पे साफ़ करना है. तो कितने लोग ना उसको फोम लेकर के आते हैं, बिल्कुल स्पंज वाला, उसको वहाँ पे रख देते हैं. तो फिर वो क्या होता है, फिर वहाँ से आराम से आप वहाँ से उसको एब्जॉर्ब, मतलब वाटर उस फोम में एब्जॉर्ब हो जाता है ना. क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू बिल्कुल वैसे होता है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही फोम की तरह होता है. क्या होता है कि ये चीज़ों को बहुत ही ईजिली एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है. इट्स एब्जॉर्ब द थिंग वेरी ईजिली. कोई चीज़ अगर एब्जॉर्ब करना हो, कोई चीज़ अगर सिक्रीट करना हो, तो कहाँ से होगा एब्जॉर्ब सिक्रीट? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू से, ठीक है. ये कहाँ पे होती है? हमारी किडनी में होता है, ठीक है. ये किडनी का ट्यूब्यूल है, मतलब कि किडनी का ये नेफ्रॉन है, ठीक है. किडनी का ये नेफ्रॉन है, उसका टीएस है, मतलब कि किडनी के नेफ्रॉन को बीच से काट दिया है. और क्या देखा भाई कि यहाँ पे तो बड़े सारे क्यूबॉइडल क्या है,
क्यूबॉइडल टिश्यूज का काम होता है चीज़ों को एब्जॉर्व करना। यूरिन हमारे बॉडी से बाहर निकलता है ना, तो जिसके हमारे घर है बहुत सारे ईंटों से मिलकर बनी है ना, उस तरह से क्या होता है हमारी किडनी में बड़े सारे नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन हमारी किडनी का सेल है, किडनी का पर्सनल सेल है, ठीक है। किडनी के पर्सनल सेल में क्या होगी, कहीं कहीं पे, हर जगह नहीं, कहीं कहीं पे क्या होगा, क्यूबॉइडल टिश्यू होगा, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होगा। ये करता है क्या, ये यूरिन को एब्जॉर्व करता है। हम एक दिन में कितना यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, 1.5 लीटर, मतलब कि ये हम 1 से 2 लीटर के बीच में यूरिन को हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारे बॉडी से बहुत सारा पानी बाहर निकल सकता है, हमारे बॉडी से बहुत सारा पानी बाहर निकल सकता है, लेकिन वो पानी उतना बाहर ना निकले, पानी थोड़ा बॉडी से कम बाहर निकले, तो उसको ये हमारा एब्जॉर्व करता है। घुमा फिरा के काम क्या होता है, इसका काम होता है वाटर को एब्जॉर्व करना यहाँ पे। तो आपने अब क्या समझा, आपने ये सीखा जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होती है किडनी वाली, ठीक है, वो हमारी यूरिन को एब्जॉर्व करती है, यूरिन के पानी को एब्जॉर्ब करती है। और कहाँ कहाँ पे काम होता है, और ये होता है हमारे बहुत सारे ग्लैंड में होता है। ग्लैंड में चीज़ें एब्जॉर्ब होती नहीं, ग्लैंड में चीज़ें हमारी सिक्रीट होती है। कहने का मतलब क्या है, देखो अभी अगर आपको सामने कोई आपका फेवरेट फूड लिया है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, अभी आपके सामने कोई डेयरी मिल्क लिया है, आपको बहुत अच्छा डेयरी मिल्क, बहुत खाने का मन नहीं कर रहा था, अब उसको देखते ही क्या होगा, आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये पानी कहाँ से आया, ये पानी आया आपके सलाइवरी ग्लैंड से, ठीक है। अब सलाइवरी ग्लैंड से मतलब ग्लैंड में क्या होता है, कोई चीज़ सिक्रीट होता है ना भाई। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके मुंह में जितना सलाइवा आया, इतना लाड़ आया, इतना थूक आया, बहुत गंदा लग रहा होगा सुनने में, आई अंडरस्टैंड। तो कहने का मतलब क्या है कि मुझे कितना पानी आया देख करके, वो कहाँ से आया, तो वो हमारे सलाइवरी ग्लैंड में बहुत सारे क्यूबॉइडल क्या थे, एपिथेलियल टिश्यू थे, जो क्या कर रहे थे, जो सलाइवा को, जबकि मुंह से लाड़ को यहाँ पे बना रहे थे, और इसने आपके मुंह में बक्कल कैविटी में डाल दिया, और आपके मुंह में आ गया पानी, ठीक है। कितना टेस्टी फूड है, वाह मज़ा आ गया खा करके, ठीक है, ऐसे बोलते हो ना। तो ठीक है, समझ में आया क्यूबॉइडल क्या होता है। लेट्स सी, दिखा आपने फंक्शन क्या है इसका, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन भी होता है, वो भी लिख लेना। जो मैं आपको ये जो दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पे पीपीटी, ये सब का आप स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में इसका नोट्स बना लो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू की। कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है, व्हाट इज़ दिस। तो एक भाई था, एक लड़का था, जो बहुत दुबला हुआ करता था, ठीक है, और चिपटा सा था। अब ये थोड़ा सा सेहत बना लिया, थोड़ा मोटा सा हो गया, स्क्वायर शेप का हो गया। तो मोटा हो गया, स्क्वायर शेप का हो गया, तो हमने इसे कहा ये हमारा क्या, हमारा क्यूबॉइडल है, ठीक है। अब ये क्या ज़िंदगी में छोटू सा रहेगा, ये लंबा नहीं होगा, तो लंबा भी तो होगा ना। पहले ये दुबला पतला था, फिर इसने सेहत बनाई, तो ये क्यूब शेप का हो गया। अब इसने क्या किया, थोड़ा मतलब सोचा कि नहीं, अब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ा रहे, मेरी हाइट बहुत कम, मुझे लंबा तो होना पड़ेगा, तो लटक के इसने हाइट बढ़ा ली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन हम याद करने के लिए तो बोल सकते हैं ना। तो क्या हुआ ना कि अब ये थोड़ा सा लंबा हो गया। तो तीनों सेल में डिफरेंस क्या होते हैं, तीनों सेल में हमारे ये डिफरेंस होते हैं कि हमारे जो स्क्वामस होते हैं वो चिपटे से होते हैं, क्यूबॉइडल जो होते हैं वो हमारे क्यूब शेप के होते हैं, और कॉलमनार जो होते हैं वो हमारे लंबे लंबे सेल्स होते हैं। हमारे क्यूबॉइडल का और कॉलमनार का दोनों का सेम काम होता है, मतलब कि दोनों का काम होता है चीज़ों को एब्जॉर्व करना या सिक्रीट करना, एब्जॉर्व करना या सिक्रीट करना। तो क्यूबॉइडल चूँकि ये छोटा होता है तो ये कम एब्जॉर्व करेगा, कम सिक्रीट करेगा। कॉलमनार चूँकि ये लंबा होता है, बड़ा होता है, तो ये ज़्यादा एब्जॉर्व करेगा और ये ज़्यादा सिक्रीट करेगा। अंडरस्टैंड। अब ये सेल टॉल होता है, लंबा होता है, इलॉन्गेटेड होता है, कॉलम शेप का होता है, लंबा लंबा होता है। इसकी न्यूक्लियस जो होती है वो होती है बेस पे। क्यूबॉइडल में हमने क्या देखा था, क्यूबॉइडल में हमने ये देखा कि इसकी जो न्यूक्लियस होती है ये बिल्कुल सेंटर पे होती है। कॉलमनार में क्या होगा, इसकी जो न्यूक्लियस होगी वो हमारे बेस पे होगी, ठीक है ना। तो दोनों में ये डिफरेंस होती है। जैसे कि ये अटैच होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन से, वैसे ये भी हमारा अटैच होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन से, जो इसे न्यूट्रिशन देगा, ठीक है।
फंक्शन क्या होता है? प्ले रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ये कहाँ होगा? ये होगा हमारे स्टमक में होगा, जहाँ पे आप जो खाना पीना खाओगे उसे एब्जॉर्ब करेगा। ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। अगर आपने अल्कोहल लिया है, दारू वारू लिया है, तो वो भी एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अब कहते हैं सर और क्या काम होता है? प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट द अंडरलाइंग टिश्यू, ठीक है। ये उसके नीचे जो और टिश्यू है, इसके नीचे हमारी कनेक्टिव टिश्यू होगी, ठीक है, हमारी मस्कुलर टिश्यू होगी। अगर वो सब टिश्यू है तो उसे ये प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू, जितने भी एपिथेलियल टिश्यू होंगे, इसका सबसे पहला काम ये होगा कि तुझे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो प्रोटेक्ट तो करेगा ही हर टिश्यू, इसके अलावा क्या करेगा? जो मेन काम है इसका मेन काम है चीज़ों को एब्जॉर्ब करना और सिक्रीट करना। शेप क्या होता है? लंबा लंबा होता है। न्यूक्लियस कहाँ होते हैं? बेस पे होते हैं। क्लियर है ना? चलो अब देखो, कॉलमनार का स्ट्रक्चर देखा आपने कैसा है? ये लंबा लंबा है, पिलर की तरह शेप, बोलती पिलर लाइक सेल्स भी कहते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड द पिलर लाइक सेल, ठीक। ज़रा देखो, ये है हमारा इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोप के अंदर अगर देखिएगा इसको स्लाइड प्रिपेयर करके, तो ये आपको ऐसा लंबे लंबे पिलर की तरह नज़र आएगा। दिख रहा है पिलर की तरह है लंबा लंबा? और जूम कर दूं क्या? इससे ज़्यादा जूम नहीं हो पाएगा। दिख रहा है लंबे लंबे पिलर की तरह? ये दिख रहा है ना? ओके। न्यूक्लियस देखो कहाँ पे इसका, देखो देखो न्यूक्लियस इसका नीचे न्यूक्लियस है, नीचे न्यूक्लियस है, दिख रहा है? नीचे न्यूक्लियस है, नीचे न्यूक्लियस है। कि क्या ये बीच में है ऐसे? क्या ये बीच में नहीं है? नीचे है ना? इसकी न्यूक्लियस कहाँ होती है? इसकी न्यूक्लियस हमारी बीच में होती है, सॉरी नीचे होती है। अंडरस्टैंड? अब ज़रा बात करते हैं ये होता कहाँ पे है, वेयर इट इज़ प्रेजेंट, मतलब कि कहाँ लाइनिंग करता है। मैंने पहले भी कह दिया, ये हमारे स्टमक में होता है। और कहाँ होता है? ये हमारे ओविडक्ट, मतलब कि फीमेल्स की जो फैलोपियन ट्यूब होती है, मतलब कि फीमेल के अंदर ओवरी होता है, ठीक है। फीमेल की बॉडी के अंदर ओवरी होता है। इस ओवरी से अटैच्ड होता है, मतलब कि फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके पास ओवरी होते हैं, यूटेरस होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसे ओविडक्ट भी कहते हैं। इसका काम होता है ओवरी में से जब एग निकलेगा तो ये एग यहाँ से चलते हुए यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ओविडक्ट में हमारा कॉलमनार बजल टिश्यू लाइन किया हुआ होता है, ओके। अब ज़रा बात करते हैं नेक्स्ट, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। अब ये क्या होता है ज़रा इसकी बात करते हैं। नाउ अब हम एक काम करते हैं, हम आगे के लेक्चर्स को हम अब कल देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। तब तक के लिए आप सब मेरे लेक्चर्स को देखिए और जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछिए। अगर आप मेरे लेक्चर को कंटिन्यू करना चाहते हो, मुझसे जुड़े रहना चाहते हो, तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर ले। उससे जो भी मैं चीज़ आपको अपलोड करूँगी ना टॉपिक को, वो आपको यूट्यूब के इनबॉक्स में शो कर देगा, ठीक है। अगर आपको मेरी लेक्चर अच्छी लगती है तो इसे आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर भी करें। जो भी उनके क्लासमेट्स हैं उन्हें भी शेयर करें। बिकॉज अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है, अगर आपको ये काफ़ी इफेक्टिव लग रहा है, तो ये उनके भी तो काम आ सकता है ना। तो ठीक है, तो लोगों की आप हेल्प कीजिए, देन गॉड विल हेल्प यू, गॉड आपकी हेल्प करेगा, ओके ना। एंड ठीक है, मिलते हैं कल, बाय।